آپ देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़े के हवाले से कल गुफ्तगू हुई। सहाबा ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों के पास माल है, दौलत है, पैसा है, वो नेकियों में आगे निकल जाएंगे। जिनके पास माल कम है, दौलत कम है, पैसा कम है, नेकियों में पीछे रह जाएंगे। नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश चल रही है। अल्लाह के नबी वो तो फिर सदका करते होंगे, खैरात करते होंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, यकीनन वो भी नेकी है और तुम्हारा अल्लाह का जिक्र करना, उसकी तारीफ करना, सुबहान अल्लाह कहना भी सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है, अल्लाह अकबर कहना भी सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी सदका है। और रास्ते से तकलीफ दे चीज भी हटा देना भी सदका है। सब वक्त आप चल रहे होते हैं तो रास्ते में कोई कंकर ऐसा पड़ा है जिससे दूसरे को तकलीफ हो सकती है, तो आपने उसको हटा दिया, यकीनन आपने नेकी की और ये सदका है। बस औकात रास्ते में छिलके पड़े होते हैं। केला एक ऐसा फल है जिसका छिलका जो है उसके ऊपर अगर पाँव आ जाए तो इंसान फिसल जाता है, तो आपने वो आकर एक साइड पर रख दिया उसको, तो यकीनन ये भी एक अजीम सदका है। लाजमी नहीं आपके पास पैसे हों आप खर्च करें, ये वो सदका है जो अल्लाह को बड़ा ही पसंद है। रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना और किसी भूले हुए बंदे को रास्ता बता देना। एक नबीना शख्स है, वो रोड क्रॉस करना चाहता है, तो आप अगर उसको देख रहे हैं तो आप उसको पकड़ कर रोड क्रॉस करा दें, यकीनन ये भी एक अजीम सदका है। और देखने वाले को भी अगर आपने अच्छा रास्ता बतला दिया है, वो रास्ता भूला हुआ था, तो आपने उसकी रास्ते की तरफ रहनुमाई कर दी, ये भी सदका है। लेकिन कुछ लोग पता होने के बावजूद भी नहीं बताते, पता होने के बावजूद गलत रास्ता बता देते हैं। चले भी ये लंबा सफर करके आएगा, ये चीज ना अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को पसंद क्या है? उसके बंदे के साथ भलाई की है। एक बंदा है, कानों से बहरा है, बात नहीं समझ रहा, अगर आपने उसको आसान अंदाज से अपने ही लहजे में उसको बात समझा दी तो ये भी सदका है। तो उसको किसी की बात समझ नहीं आ रही तो आपने उसको गुफ्तगू समझा दी, छोटी छोटी नेकी ना, इसको छोड़ नहीं देना चाहिए। बंदा कहती ये भी कोई नेकी है। हज़रात ज़ीवकार, ये अमाल अल्लाह को पसंद है। इंसान का जिस्म है ना, इसका भी हक है, इसका भी सदका किया जाए। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा सुबह की नमाज के बाद इशराक पढ़ता है, चाशत पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को उसके जिस्म के तमाम आज़ा के बराबर सवाब अता फरमा देता है। मतलब उसने अपने जिस्म के तमाम आज़ा का सदका निकाल दिया। 2 रकात नमाज पढ़ना है, पढ़े कौन? हम तो सोए हुए होते, हम तो फर्ज नमाज में सुबह मुश्किल आते हैं, आ जाते हैं तो फिर भागने की कोशिश की है। ज़राती बड़ी अजीम नेकी है। हमें ये नेकियां छोटी छोटी, इनको छोटा नहीं समझ, इनका जब मीज़ान लगेगा ना तब पता चलेगा ये छोटी थी या बड़ी थी। जब अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे ना, तो हमारा ये छिलके हटाना, ये कंकर हटाना, ये तकलीफ दे चीज हटा देना, ये शराब पढ़ना, ये जब नेकियां बड़ी करके दिखाई जाएंगी, इंसान कहेगा काश सारी जिंदगी में यही नेकी करता रहता। ज़रात ज़ीवकार, ये चीजें अल्लाह को बड़ी पसंद है। अब एक सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह के नबी से सवाल कर रहे हैं, अल्लाह के नबी, अगर मैं गुलाम आजाद नहीं कर सकता, अगर मैं माल खर्च नहीं कर सकता, अगर मैं किसी के साथ भलाई नहीं कर सकता, फिर मैं क्या? तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते, चलो अपने शर से फिर लोगों को बचा लें, ये भी सदका है। अपने शर से लोग, अपने शर से क्या मतलब? मतलब किसी को तकलीफ ना दें। अगर किसी के साथ भलाई नहीं कर सकते, किसी को तकलीफ भी ना दें,
یہ بھی صدقہ ہے، عظیم صدقہ ہے کہ آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دی، اور تکلیف سے مارنا نہیں ہوتا، زبان سے بھی ہوتی ہے، الفاظ سے بھی تکلیف ہوتی ہے، سخت لہجے میں بات کرنا کہ جس سے غصے کو تکلیف ہو، یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہمیں کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔